हो गई है, लेकिन ये मुलाकात करने दे रहे, उन्होंने इमरान खान की इलाज नहीं करने दे रहे। हमारा एक मुतालबा ये है इमरान खान का इलाज कराया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि कैद खत्म की जाए। उनको किसी को बाहर से मुलाकात की इजाजत दी है। मुझे 9 महीने हो गए, मेरी बहन 2-3 दफा मुलाकात की है 20 मिनट के लिए, और 2 दफा कुल 9 की मुलाकात की है। हम इसलिए अपने लिए कि बस बहुत हो गई है। पाकिस्तान का इतना अजीम लीडर, ऐसा इंसान इमरान खान जो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं यजीदियत आगे सर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने कहा था, हमने जमा कहा है कि जब तक आप अपनी आजादी के लिए नहीं खड़े होंगे, आपको आजादी नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल कैद काट रहे होंगे, लेकिन याद है कि आप इमरान खान को जानते हैं। सर झुकाएंगे और वो ये भी नहीं चाहते कि आप इनके आगे सर झुकाओ। लोगों को धमकियां आती हैं। इमरान खान ने अपने एक स्पीच में कहा था, धमकियां देंगे, वापस धमकियां पंजाब के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। 100 सीटें आपको पता है कि इन्होंने डाका डाल के चोरी किया है। पंजाब आपके साथ था, साथ खड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जुल्म उन्होंने सहा है। लेकिन अब हमें जरूरत है कि केपी निजामत तहरीक आप लीड करेंगे और पंजाब को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे हुकूमत के ऊपर, जब तक हुकूमत प्रेशर नहीं बनाएंगे, ये इमरान खान को ना कैद तन्हाई से निकालेंगे, ना इमरान खान का इलाज करने देंगे। अब हम सबको अपने आपके लिए खड़े होना है, पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। कि देखें तहरीक अब शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब रुकनी नहीं चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक शुरू होनी चाहिए। कई लोगों ने हमें कहा कि हमें जलसे नहीं चाहिए, हमने तहरीक शुरू करनी है। आप बताएं, आप तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है। हमने घर से ये निकले थे, मेरी बहनें और हम और मैं भी, कि अगर ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाती है तो या अल्लाह हमारी शहादत कबूल करे। और अगर आप लोग भी ये सोच के निकले, इमरान खान ने 2 दिसंबर को मेरी बहन को कहा था, अब आ गया जिंदगी या आजादी या मौत, लेकिन हम कहेंगे आजादी या शहादत। शहादत तो कबूल है, आजादी या शहादत। इसमें क्या अपने मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए ईरान को देखें। हमें ईरान को फख्र होना चाहिए। एक कौम बनकर खड़े हुए हैं, उनके लीडर ने शहादतें दी हैं। जो लीडर देते हैं वो सबसे पहले आगे होकर शहादत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर हैं और अल्लाह के मान के चलते हैं वो लोग। हमें ईरान से सीखना चाहिए। हक के लिए खड़े होना, इंसान सुबह पार के आगे भी खड़ा हो सकता है। और ईरान को आप हमें उसे सीखना चाहिए। लेकिन ये मुलाकात करने दे रहे, उन्होंने इमरान खान की इलाज नहीं करने दे रहे। हमारा एक मुतालबा ये है कि इमरान खान का इलाज कराया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि कैद खत्म की
हम इसलिए अब निकले कि बस बहुत हो गई है। पाकिस्तान का इतना अजीम लीडर, ऐसा इंसान इमरान खान जो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने कहा था कि मैं यजीदियत आगे सर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने कहा था, हमने दफा कहा है कि जब तक आप अपनी आजादी के लिए नहीं खड़े होंगे आपको आजादी नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल कैद काट रहे होंगे, लेकिन याद रखिए आप इमरान खान को जानते हैं। क्या के सर झुकाएंगे और वो ये भी नहीं चाहते कि आप इनका के सर झुकाओ। लोगों को धमकियां आती हैं। इमरान खान ने अपने एक स्पीच में कहा था अगर धमकियां दें तो वापस धमकियां दें। पंजाब के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। 100 सीटें से उनकी वहाँ पे आपको पता है कि इन्होंने नाका डाल के चोरी किया है। पंजाब आपके साथ था, साथ खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म उन्होंने सहा है। लेकिन अब हमें जरूरत है कि केपी निजामत तहरीक आप लीड करेंगे और पंजाब को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे हुकूमत के ऊपर, जब तक हुकूमत प्रेशर नहीं बनाएंगे, ये इमरान खान को ना कैडेट नहीं से निकालेंगे, ना इमरान खान का इलाज करने देंगे। अब हम सबको अपने आपके लिए खड़े होना है, पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। कि देखें तहरीक अब शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब रुकनी नहीं चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक शुरू होनी चाहिए। कई लोगों ने हमें कहा कि हमें जलसे नहीं चाहिए, हमने तहरीक शुरू करनी है। आप बताएं, आप तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है। हमने तो घर से ये निकले थे, मेरी बहनें और हम और मैं भी, कि अगर ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाती है तो या अल्लाह हमारी शहादत कबूल करे। और अगर आप लोग भी ये सोच के निकले, इमरान खान ने 2 दिसंबर को मेरी बहन को कहा था अब आ गया है जिंदगी या आजादी या मौत, लेकिन हम कहेंगे आजादी या शहादत। कबूल है। आजादी या शहादत, इसमें क्या अपने मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए ईरान को देखें। हमें ईरान को फख्र होना चाहिए। एक कौम बनकर खड़े हुए हैं, उनके लीडर ने शहादतें दी हैं। जो लीडर होते हैं वो सबसे पहले आगे होकर शहादत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर्स हैं और अल्लाह के मान के चलते हैं वो लोग। हमें ईरान से सीखना चाहिए। हक के लिए खड़े होना, इंसान सुपर पावर के आगे नहीं खड़ा हो सकता है। और ईरान को आप इरादत हमें उनसे सीखना चाहिए।